हेलो एवरीवन, निमार दिस साइड एंड वेलकम टू आस्ट्रुकल एकेडमी। हमने कुछ दिन पहले चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 + 2 = 3 होते हैं, ठीक है। और जब मैंने ये वीडियो डाला तो आपने बोला कि ये ऐसे कैसे होता है, क्योंकि ये मैथ के हिसाब से तो ये फिट बैठ रहा है, ठीक है। और ये लॉजिक के हिसाब से सही नहीं हो रहा है कि ये हमारे लॉजिक अगर इसमें लगे तो ऐसा होता ही नहीं है। हमारे रियल लाइफ में 2 + 2 तो 4 होते हैं, 3 नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पूछा कि ये कैसे होता है सर, हमें ये जानना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं अच्छे से, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं यहाँ पे और देखो। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लो, यहीं पे है, ठीक है। इस शॉर्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फिर आप यहाँ पे देखना और फिर मैं एक बार और आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि 2 + 2 = 3 होते हैं। चलो ठीक है, कैसे होता है वो हम सिद्ध करते हैं। तो मैं इसके लिए हम क्या करता हूँ, मैं 0 = 0 ले सकता हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं, 0 = 0 ले सकते हैं हम, लेट, ठीक है। हमने 0 = 0 ले लिया, 0 = 0 ले लिया। मैं 0 को मैं 16 - 16 लिख सकता हूँ, इस 0 का मैं 12 - 12 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड इसमें मैं क्या करता हूँ, 4 कॉमन लेता हूँ। 16 - 16 में से 4 कॉमन लिया तो 4 - 4 बचा। अब 12 - 12 में मैं क्या करता हूँ, 3 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे भी 4 - 4 बचा। और यहाँ पे इस 4 - 4 का मैंने क्या करा, इधर भाग लगा दिया, ठीक है। भाग में आ जाएगा इधर 4 से, सॉरी 4 - 4 है, 4 - 4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा 4 = 3 और इसको मैं 2 + 2 लिख सकता हूँ, 4 को बराबर हो गया 3। इस टाइप से ये मैंने सिद्ध करा था। अब ये गलत है, क्यों है गलत, देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं दिख रही है, लेकिन मैं आपको मिस्टेक बताता हूँ, ठीक है। जो ये वाली स्टेप है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। जो 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं उनको पता है यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना कि बट्टा में यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बट्टा में यानी नीचे यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 4 - 4। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब किसी भी संख्या में हम 0 का भाग लगाते हैं, ये क्या बन रहा है, 0 यहाँ पे। तो जब किसी भी संख्या में जब 0 का भाग लगाते हैं, 0 का, तो वो क्या होती है, अनंत होती है, इन्फिनाइट होती है, अपरिभाषित होती है। समझ में आया। तो जब अनंत के साथ हम कुछ भी करें ना, तो वो सही होता है और गलत भी होता है। समझ में आया। अनंत मतलब अपरिभाषित, उसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते। समझ में आया। जैसे मैं बोलूं कि 5 में 0 का भाग लगाओ, 5 में 0 का भाग लगाओ तो अनंत आ गया। अब 8 में 0 का भाग लगाओ तो भी ये अनंत ही आ गया। यानी किसी में से 0 का भाग लगाओ तो अनंत ही आता है। अब यहाँ पे मैं 0 को यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ, 4 में 4 रखो, 3 में 3 रखो, कुछ भी रखो, ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो कि जैसे मान लो एक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है। उसमें से चाहे एक लोटा भर के बाहर निकालो, चाहे उसमें लोटा भर के अंदर डालो, उस समुद्र के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत बड़ा समुद्र है, अनंत, ठीक है ना। समुद्र का मतलब यहाँ पे अनंत है। तो उस अनंत में चाहे एक एक्स्ट्रा जोड़ो, चाहे उसमें से एक एक्स्ट्रा एक निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया ना। तो इसीलिए क्या यहाँ पे जब मैथ में अनंत को हम अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है। यानी इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, इसको हम समझ ही नहीं सकते, इसको हम अनंत, इसलिए हम इसको अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है। तो जब परिभाषित ही नहीं कर सकते तो यहाँ पे यानी समझ ही नहीं सकते, तो इसमें गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी ये चीज़ मैथ से भी परे है, मैथ से इस चीज़ को हम नहीं समझ सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आप 10वीं में हो या 10वीं से छोटे वाले स्टूडेंट्स हो, और तो आपको ये चीज़ समझ में अभी तो आ गई, लेकिन पहले नहीं आई होगी, ठीक है। और जब आप 11वीं में हो और आपने मैथ ले रखी है, और 12वीं में हो, 11वीं 12वीं में और आपने मैथ ले रखी है ना, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रखी होगी। क्यों? क्योंकि आपने जब हम मैथ में आगे सोल्व करते हैं ना, कुछ चीज़ें मेरे को अभी एग्जैक्ट पता नहीं, तो उसमें क्या करते हैं, बट्टा में यहाँ पे नीचे क्या करते हैं, 0 नहीं आने देते। यहाँ पे कुछ भी करके 0 को अवॉइड करते हैं हम यहाँ पे, है ना। आपने देखा होगा कि हम कहीं कैसे भी करके 0 ना बन जाए यहाँ पे हमारा बट्टा में, तो उसको हम हटाने के लिए कुछ भी अलग अलग रास्ते निकालते हैं, ठीक है। और जो 12वीं में है उनको तो अच्छे से समझ में आ ही गई ये चीज़। बाकी आई होप कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो ना, मेरे को और चीज़ें पूछ लेना। और देखो ये जो मैथ की, ये इसको बोलते हैं मैथ की फैलेसीज, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी और भी फैलेसीज हैं, उनको मैं अगर आप बोलोगे, आप कमेंट करोगे, तो मैं और भी आपके सामने ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ थी तो आपको मैंने बता दिया।
ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा चीज पूछे ना तो उसमें बोल दिया करो कि बट्टा में यहाँ पे 4 - 4 बन रहा है, यानी यहाँ पे 0 हो रहा है। जब किसी भी संख्या में हम 0 का भाग लगाते हैं, यानी 0 से डिवाइड करते हैं, तो वहां पे इन्फिनाइट आता है, अनंत आता है, और उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, बस यही होता है। इसलिए इसको ये हमारी 2 + 2 = 3 नहीं होता हमारी रियल लाइफ में। ठीक है, 2 + 2 = 4 ही होता है। तो अगर आपको ये चीज अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करना, और ये चीज बाद में शेयर करना, ये वाला वीडियो बाद में शेयर करना। पहले आप ये वाला शॉर्ट है ये पहले उनको शेयर करना। ठीक है, उनको बोलना कि बताओ इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है, फिर उनको बताना कि चलो मैं बताता हूँ, ये वाला जो वीडियो है अभी जो आप देख रहे हो, ये वीडियो आपको बाद में उनको शेयर करना है। ठीक है, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 10th क्लास की यहाँ पे मैथ की क्लासेज लगती रहती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत कुछ आने वाला है। और ज्वाइन हो जाना है चैनल पे। और ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।